तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जो कि मेरे साथ खुद हुई थी। तो जिनको भूत से डर लगता है और जो बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों पे, तो यार आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हो। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी स्टोरी की जो तब हुई थी जब हम बहुत छोटे थे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है उस समय की जब हम बहुत छोटा हुआ करते थे। ऐसे की बात कर रहा है, सही से बोलना। तो ये बात है उस समय की जब हम हुआ करते थे 7th क्लास में। तो हम गए हुए थे वैसे अपने रिलेटिव्स के घर गए हुए थे और हम सारे भाई वगैरह एक साथ बैठे थे और सब खेल रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे नॉर्मल सी। तो हम सब को बैठे हुए बातें करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, 1-2 घंटे हो गए थे। एक रूम में बैठे हुए थे हम और वो रूम ऐसा था कि एक रूम के साइड में भी मतलब 2 डोर्स थे वहाँ पर। एक साइड भी डोर था, एक साइड बालकनी का डोर था और एक साइड जो घर के अंदर एंट्रेंस थी मतलब वो डोर था। तो हम वैसे ही बात कर रहे थे। तो हम छोटे छोटे थे और सबसे बड़ा उन सब में मैं था, मैं सबसे रिस्पॉन्सिबल था उन सब में और मैं सिर्फ 7th क्लास में था, बाकी सब में से छोटे छोटे थे। तो तब एकदम से बहुत तेज़ हवा चली वहाँ पे। तो क्या हुआ कि पीछे का डोर एकदम से ना बंद हो गया। तो मैं थोड़ा डर गया, बाकी सब भी बैठे थे वो भी थोड़ा डर गए। तो हमने कहा चलो यार कोई नहीं, हवा चल रही है, कुछ नहीं हुआ, हवा चल रही है, डोर बंद हो गया होगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो सामने वाला डोर था वो भी एकदम से उसका दरवाज़ा बंद हो गया। तो वही हम सब डर गए। हमने कहा यार ये दरवाज़ा पीछे से भी हवा नहीं आ रही, अब हवा आई कहाँ से? कि चलो कोई बात नहीं यार, डोर भी बंद हो गया, हवा से ही हो क्या पता। तो हम सब उठ के यार बाहर चले गए चारों। तो अब हम बाहर जो डाइनिंग एरिया था हम वहाँ पे बैठे थे। मतलब हम छोटे जो भाई वगैरह थे हम ऊपर थे सारे, बाकी सारे घर के थे जो नीचे वाले फ्लोर पे थे सारे। तो अब हम बाहर डाइनिंग एरिया में खड़े हुए थे वहाँ पे। तो हमारे साथ क्या हुआ कि दूसरा रूम में था जो, उसका भी अचानक से क्या हुआ, पहले पीछे वाला दरवाज़ा बंद हुआ जो बालकनी वाला था और अचानक से यार सामने वाला दरवाजा बंद हो गया। तो यार मेरे सबसे छोटा भाई था वो, उसने एकदम ज़ोर से चीख मारी। तो भाई हम भी डर गए थोड़ा कि यार क्या हुआ, ये हवा कैसे, हवा चल रही है ज़्यादा या क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा हमें कुछ। तो एकदम से जब उसने चीख मारी तो 1-2 घर के मेम्बर ऊपर आए और पूछने लगे कि यार क्या हो गया, क्यों चीख मारी भाई तूने? तो मैं सबसे बड़ा था, अब मैं रिस्पॉन्सिबल। अब मैंने बोला कुछ नहीं, हाँ उसने चूहा देख लिया था, ये डर गया वैसे ही। तो वो मान गए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे बच्चे। तो वो अपने वापस नीचे चले गए। अब हमें वहाँ पे जब डाइनिंग एरिया में बैठे थे तो यार कुछ हमें ना कुछ नेगेटिव वाइब्स सी आ रही थी वहाँ से। तो अब मैंने अपने भाइयों को कहा कि अब जैसे वो बालकनी जो रूम्स की थी वो बैक साइड थी, अब हमने सोचा यार फ्रंट साइड खड़े हो जाते। और ये दिन का टाइम था, कोई रात नहीं थी, 2-3 बज रहे थे दोपहर के। तो हम बालकनी में जाके खड़े हो गए सारे। अब बालकनी थी छोटी सी कि मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा आ सकता था, मतलब एक टाइम पे मतलब एक साइड पे 2 बंदे नहीं खड़े हो सकते थे, एक ही बंदा खड़ा हो सकता था। हम चारों लाइन में खड़े हो गए ऐसे। तो अब हम चारों लाइन में खड़े हैं, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ डर के। अब मैंने यार थोड़ी देर वहाँ पे सोचा कि चलो यार अब हम इतना क्यों डर रहे हैं। मैं सबसे बड़ा था क्योंकि अब मैंने अपने सारे भाइयों को बोला कि हम इतना क्यों डर रहे हैं यार, चलो यार अंदर चलते हैं। तो अब वो भी मेरी बातों में आ गए, वो कह रहे हैं हाँ यार चलो अंदर ही चलते हैं, वापस कमरे में बैठते हैं जाके। तो जैसे भाई हम अंदर चलने लगे ना, तो जो सबसे छोटे भाई थे मेरे, दो सबसे छोटे भाई, वो सबसे आगे थे। अब वो जाने लगे अंदर को और एकदम से ना भाई आवाज़ आई कुछ ऐसी भूख ही, बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई। तो वो भी ना वापस भाग के आने लग गए हमारी तरफ। मतलब हमने देखा कुछ नहीं, वो दोनों ने देखा वो अंदर आवाज़ कहाँ से आई क्या थी भाई कुछ पता नहीं लगा। अब उन दोनों ने देखा वो हमारे तरफ आके चिपक गया ऐसे और हम चारों एक कोने में चले गए बालकनी के। अब वहाँ से चीखे मारे जा रहे हैं कि बचाओ, क्या हो गया, पता ही नहीं चल रहा भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो भाई मैं एकदम से एक घर का मेंबर, बड़ा मेंबर आया। तो उन्होंने बोला क्या हो गया? तो हमने बोला कि हमें डर लग रहा है ऐसे। तो वो बोलता चलो मैं तुम्हारे साथ रूम में बैठ जाता हूँ ऐसे ऐसे। तो वो हमारे साथ रूम में बैठ गया। मैंने अपने भाइयों से पूछा कि भाई क्या हो गया था, क्या चीज़ थी ऐसी, क्या देखा तुमने? तो उन्होंने बोला कोई यार वाइट सा कुछ था जो ऐसे हमारी तरफ भाग के आ रहा था। तो भाई इस मूवमेंट पे भाई सही में ऐसा लग रहा था भाई गलत फंस गया भाई। मैं सोच रहा था भाई क्या हो गया, हमारे साथ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई, ब्लैंक हो गया था टोटली। तो अब हम चारों भाई एक दूसरे को देख रहे थे भाई अब कर रहे हैं क्या। अब कुछ कोई घर वाला हमारा मान भी नहीं रहा था बात, क्योंकि हम छोटे छोटे थे यार, कोई घर का मेम्बर हमारी बात नहीं मान रहा था। तो भाई उस मोमेंट पे मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब जैसे तैसे हमने भाई सुबह काट ली। अब हमें सबसे ज़्यादा डर लग रहा था रात को। अब सर्दियों का टाइम था और मैं और मेरा भाई सो रहे थे एक रूम में। तो भाई मेरे को डर लगे जा रहा, मेरा भाई सो गया, मेरे को डर लगे जा रहा, मेरे भाई डर के मारे पसीने छूट गए। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अपने भाई को जगा दिया भाई रात को 1-2 बजे कि भाई मुझे डर लग रहा है। तो एकदम वो उठा, वो कह रहा हाँ यार डर तो मेरे को भी लग रहा है।
तो थोड़ी देर में क्या हुआ, जब हम ऐसी बातें कर रहे थे तो हमें ना, जो हमारा रूम था मतलब उसका ना जाली वाला डोर था, अब उससे स्टेयर्स दिखती थी, जो नीचे वाले फ्लोर था जहाँ मैंने अब आपको बताया कि सारे फैमिली मेम्बर थे, वो उसकी स्टेयर्स दिखती थी ऊपर आती हुई। तो रात को 1-2 बजे एकदम से हमें ये आवाज़ आई कि स्टेयर्स के ऊपर कोई चढ़ रहा है। तो हम दोनों ऐसे बैठ गए और देखने लगे, यार ये रात को 1-2 बजे स्टेयर्स के ऊपर चढ़ कौन रहा है। और वो आर पार दिखता था, जाली वाली थी जैसे डोर, हम देखे जा रहे थे भाई, देखे जा रहे थे, और ये स्टेयर्स की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हम ऊपर वहीं देखे जा रहे थे कि यार कौन है कौन है कौन है कौन है आ रहा है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, स्टेयर्स की आवाज़ ना बंद होगी और एकदम से ना जो डोर था वो जाली वाला, उस पर ना नॉक हुआ, ऐसे टक टक की आवाज़ आई। और इस मोमेंट में भाई सच में कुछ समझ नहीं आया हमें, और हम जो इधर से उधर भागे, चिक्के मारी हमने जैसे तैसे, भाई सब घर वालों को उठा दिया और हमने उनको पूरा सब कुछ समझाया कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है। भाई किसी ने हमारी बात पे विश्वास ही नहीं किया, कोई मान ही नहीं रहा, कह रहे यार बच्चे हैं मजाक कर रहे हैं, वैसे ही सब ऐसे ही बोले जा रहे थे घर में, बच्चे हैं मजाक कर रहे होंगे, ऐसे ही है वैसे ही है। तो चलो यार वो रात किसी तरह कट गई। और फिर अगले दिन भी मुझे थोड़ा ऐसे, जब मैं अकेला रूम में बैठा तो नेगेटिव सा कुछ लग रहा था ऐसा, पर थोड़े दिन बाद मैं वहाँ से उस घर से चला गया। और आज तक भाई वो दिन मुझे आज तक नहीं भूला। मेरे को इतना डर लगता है वो दिन के बारे में सोच के, और मैं तो सोचता हूँ कि बस कैसे वो दिन मैंने निकाल लिया उस दिन। आज तक भाई गूज बम्स आते हैं उस दिन को सोच के। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने घर चला गया और 1-2 दिन बाद मेरे भाई का मेरे पास कॉल आता है, और वो मेरे को आगे क्या बताता है कि जब वो सो जाता है उसको ऐसा लगता है बार बार कि यार कोई वहाँ पे कोई तो नेगेटिव एनर्जी है। उसको 1-2 बार ऐसे भी लगा कि उसको आंखें से दिखी हो, कोई इसको देख रहा हो। उसने घर वालों को समझाने की कोशिश करी पर नहीं मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। तो पर ये तब तक नहीं हुआ कि थोड़े दिन बाद जब कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि घर वालों को भी ऐसे लगने लगा कि अपने आप सामान गिर जाता है। रात को सब सो रहे होते हैं, शोर आ रहा होता है, कुछ आवाज़ आ रही होती है, सामान गिरने की, सामान हिलने की, कुछ ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। जब घर वालों को ये पता लगा वहाँ पर, तो उन्होंने पूजा पाठ कराया, हवन कराया, सब कुछ कराया, पूरी जगह को प्योर कर दिया एकदम। और उसके बाद अब वो जगह बिल्कुल रहने के लिए सेफ़ हो गई थी। उसके बाद से इसके बारे में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हुई। पर अब भी जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ यार, मुझे कहीं ना कहीं वो स्टोरी जब मेरे को याद आती है ये वाली, तो अभी भी मेरे को यार बहुत डर लगता है इसको सोच सोच के। पर अब वो जगह बिल्कुल सेफ़ हो गई है रहने के लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे।